एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। आज से हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम कैश बुक है। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक यदि आपने जर्नल एंट्री और जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो आप पहले वो जरूर समझ लें, क्योंकि उनका यूज होगा इस चैप्टर में। आपको जर्नल एंट्री तो करनी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर आपको करनी आती है तो आप कैश बुक को कैश बुक करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। कैश बुक आपके लिए बहुत आसान चीज़ है तब। बट यदि आपको जर्नल एंट्री करने भी नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरे लेक्चर्स देखें सारी वीडियो के, जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 9 के। आपको जर्नल एंट्री अच्छे से समझ आ जाएगी, उसके बाद ही आप कैश बुक करें। ये मेरा आपको सजेशन है। चलिए एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कैश बुक चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कैश बुक, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक एंड देयर एडवांटेज, टाइप ऑफ कैश बुक, कितने तरह की कैश बुक बनानी होगी हमें इस चैप्टर में, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पीटी कैश बुक। और उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन कैश बुक, मतलब कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको मीनिंग ऑफ कैश बुक को ही समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आप पहले समझते हैं कुछ बातें, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहले क्या क्या रखा है कि कैश बुक करने से वही बात है कि कैश बुक करने चैप्टर पे आने से पहले आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल चैप्टर नंबर 9, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी चैप्टर नंबर 10, ये दोनों अच्छे से क्लियर हो तभी आप कैश बुक को कर पाएंगे। कैश बुक में जो कहा गया है, सबसे पहले क्या बात कही गई है, if the size of the business is small, it may be possible to enter each and every transaction in one book, only journal, which is known as books of original entry। कहा गया है कि अगर बिजनेस का साइज जो है स्मॉल है तो ये ठीक है कि ऐसा पॉसिबल है कि आप सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर दें, आपको कैश बुक बनाने की तब जरूरत नहीं है। बट यदि बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, तो उस केस में ना जर्नल से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस केस में हमें प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए होगा कि बिजनेस के पास दिन में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश बिजनेस के पास दिन में जा रहा है, मतलब कितना खर्च हो रहा है बिजनेस के पास से और कितना बिजनेस के पास से आ रहा है। तो इस तरह के रिकॉर्ड को जर्नल एंट्री नहीं दे सकती है। जर्नल एंट्री, हाँ, छोटे अगर बिजनेस होंगे, छोटी ट्रांजैक्शन होती होगी, छोटी कम ट्रांजैक्शन होती होंगी, तो वहां पे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितना कैश आया, कितना कैश गया है। बट अगर मान लो कि एक बिजनेस में दिन में 2000 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसमें आपको जर्नल एंट्री बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएगी ये बताने में कि बिजनेस के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया है बिजनेस के पास। तो ये आगे ये कहा गया है, when the size of the business grow and the number of transactions become very large, it is not possible to record all transaction in journal only. As such, journal is subdivided into the number of special journal। तो यही बात मैंने अभी बताई आपको कि जब बिजनेस साइज बढ़ता है तो जर्नल में सारी एंट्री, मतलब जर्नल की मदद से हम ये रिकॉर्ड नहीं ले पाते कि कितना कैश बिजनेस के पास आया, कितना कैश बिजनेस के पास से गया है। तो उसके लिए हमें क्या करनी होती है, उसको स्पेशल जर्नल में करना होता है। स्पेशल जर्नल में हमें उस एंट्री को, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, जिससे हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि कौन सी एंट्री की बिजनेस में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना उधार पे सामान बिका है, कितना हमने उधार पे खरीदा है। इस तरीके की जानकारी हमें सब्सिडरी बुक से इजिली पता चल जाती है। अब इसको समझिए, दिस स्पेशल जर्नल आर नोन एज, इन्हीं स्पेशल जर्नल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डे बुक कहा जाता है, स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल समझिए कि ऑल सच ट्रांजैक्शन मे बी रिकॉर्डेड इन वन बुक। ऑल कैश ट्रांजैक्शन, अगर जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, इसको एक बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हो रही है, इसको एक अलग बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ऑल क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन जो हो रही है, इसे एक अलग बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ऐसे इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि और भी कई तरीके की सब्सिडरी बुक होती हैं। तो अभी तो मैंने कुछ एग्जांपल ही लिए हैं, जैसे कैश का लिया है, क्रेडिट परचेज का लिया है, क्रेडिट सेल का लिया है। तो इसके लिए हम अलग अलग बुक बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हाई होती है तो हमें ये पता करना, जनरल में मैं ये पता नहीं कर पाऊंगा कितना उधार में माल मेरा बिका है, कितना मेरा कैश उधार में मैंने खरीदा है। इस तरह की जानकारी, हाँ, छोटी ट्रांजैक्शन होगी, कम ट्रांजैक्शन होगी तो मेरे को पता चल जाएगा, बट ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी ना तो मैं कभी भी इस तरह की जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा जनरल एंट्री की मदद से। अब समझते हैं क्या चीज। अब इसको कैश बुक की डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। तो जो कि कैश बुक की डेफिनेशन कही गई है, दिस बुक इज इशूड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। जैसे नाम से पता चल रहा है कैश बुक, आपको इसमें वही एंट्री रिकॉर्ड करनी है जिसमें कैश की बात हो रही हो, या तो कैश आ रहा हो बिजनेस के पास, या कैश में सामान कोई
गया हो, मतलब कैश गया हो बिजनेस के पास से। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो उधार पे हुई है आप बिल्कुल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ऐसी ट्रांजैक्शन आएगी जो जिसमें क्या रखा होगा कि क्रेडिट पे परचेज करी है, क्रेडिट पे सेल हुई है, तो आप टोटली इग्नोर करेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा कैश बुक पे, वो टोटली इग्नोर होगी, हमें वो उसका कुछ करना ही नहीं है कैश बुक में। तो अभी के लिए जो मोटी बात बताऊं मैं आपको, एक काम की बात बताऊं कि जो भी कैश में बात होगी ना ट्रांजैक्शन में, आपको वही कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। इससे अगली बात जो कही गई है, दिस बुक हेल्प बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस इन हैंड एंड एट बैंक एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो बिजनेसमैन को ना इजीली पता चल जाएगा कैश बुक बनाने से कि उसके बैंक में कितना बैलेंस बच पड़ा है, उसके हाथ में, उसके पास कितना, उसके बिजनेस में कितना बैलेंस पड़ता है, मतलब उसके बिजनेस में कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो इस तरीके की जानकारी भी बिजनेसमैन को होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने बिजनेस में सेल्स परचेज पे ध्यान दे पाएगा। ऐसा नहीं अगर उसे पता ही नहीं होगा कि उसका कितना पैसा बचा है तो कैसे वो अपने बिजनेस में परचेज कर पाएगा या सेल कर पाएगा। तो ये जानकारी होनी भी बिजनेसमैन को बहुत जरूरी है। इससे अगले पॉइंट में क्या रखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेली रिसिप्ट, पेमेंट, क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे। ये नहीं कि हमें ये मंथली जानकारी देता है, इससे हमें इजिली पर डे की जानकारी भी मिल जाएगी कि कितना कैश बिजनेस के पास आया है, कितना कैश बिजनेस के पास से गया है। अभी क्लोजिंग मतलब एंड, जब काम हमने बंद कर दिया दिन का, तो एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना कैश बचा है, इस तरह की जानकारी भी हमारे पास कैश बुक से आ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सब्सिडरी बुक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में, कितने तरह की कैश बुक हमें बनानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।